दिवाली आई खुशियां लाई। मिठाई कारोबारियों की चांदी लाई। सज गई दुकानें, रोशन हुए मकान। लोगों के घर बन रहे तरह तरह के पकवान। मिठाई के नाम पर मीठे जहर का कारोबार बढ़ा। नकली मावा, नकली पनीर, मिलावट खोरों का दिन चढ़ा। मिलावट के खिलाफ शुरू हुई महाजंग। पकड़े गए कारोबारी, सामने आया मिलावट का सच। दीपावली का त्योहार आ रहा है। पूरा देश रोशनी से सज रहा है। रंग बिरंगी लाइटों से दुनिया जगमग हो रही है और ऐसे में दुकानदारों की भी चांदी है, क्योंकि इस त्योहारी सीजन में उनका कारोबार भी काफी मुनाफा दे रहा है। लेकिन कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो कम वक्त में ज्यादा कमाने के चक्कर में आपकी जिंदगी से ही खेल रहे हैं। इस सीजन में वो आपके लिए जहर बांटने का काम कर रहे हैं। मिलावटखोरी की ऐसी दुकान कुछ लोगों ने सजा रखी है जो न सिर्फ आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, बल्कि आपकी उम्र भी कम करने में इनका बड़ा रोल साबित हो रहा है। तो ऐसे ही कुछ दुकानदारों की आज पोल खुलने वाली है, जो मिलावटखोरी के चक्कर में पकड़े गए और करोड़ों रुपए की नकली मिठाइयां और नकली सामान उनके यहां से जब्त किया गया है। मुनाफाखोरी की ये 5 तस्वीरें जहर बांटने वाले गिरोह की पोल खोलने के लिए काफी हैं। दीपावली का त्योहार आते ही ऐसे ही कई गिरोह एक्टिव हो गए हैं, जो दुकानें सजाकर मीठे के नाम पर लोगों को जहर बांट रहे हैं। ये भूल गए हैं कि लोगों की सेहत पर इसका क्या असर पड़ेगा, लेकिन त्योहारी सीजन में इनका मुनाफा 2 गुना हो जाए, ऐसे लोगों की सिर्फ यही फितरत है। आपको एक एक करके जहर बेचने वाले इन मिलावटखोरों की तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक शहर में नहीं बल्कि देश भर के कई राज्यों में अपना कारोबार फैला रखा है। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने मावा बनाने वाली फैक्ट्री पर शिकंजा कसा और ताबड़तोड़ छापेमारी की, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी भी मिली। नकली मावा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ और भारी मात्रा में नकली मावा बरामद किया गया। बाद में फिर खाद्य विभाग की टीम ने सैंपलिंग कर नमूने जांच के लिए भेजे और वहां 40 क्विंटल मावा प्रशासन ने नष्ट कराया। थाना छपार क्षेत्र के भैंसा रेहड़ी में देर रात को यह कार्रवाई की गई। खाद्य विभाग और पुलिस विभाग की टीम के द्वारा वहाँ पे जो मावे बन रहे थे वहाँ पे गया, हम लोगों ने चेक किया, छापेमारी की। 4 स्थान ऐसे पाए गए जहाँ पे मावा वहाँ पे प्राप्त हुआ। लगभग 30 से 35 क्विंटल मावा वहाँ प्राप्त हुआ। जो प्रथम दृष्टया खाद्य विभाग के अधिकारियों से वार्ता के क्रम में यह स्पष्ट हुआ कि वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं और अनहाइजेनिक हैं और गंदे तरीके से वहाँ बनाए गए हैं। तो उसका सैंपल खाद्य विभाग द्वारा ले लिया गया, जिसको लैब में भेजा जा चुका है और जो मावा वहाँ उपस्थित थे उसको विनष्ट करा दिया गया है। न सिर्फ मुजफ्फरनगर बल्कि यूपी के एटा में भी ऐसी छापेमार कार्रवाई की गई, जहां फूड विभाग की टीम ने मिठाई की दुकानों और गोदामों पर छापे मारे। इस दौरान आधा दर्जन दुकानों के सैंपल लिए गए। फूड विभाग की छापेमारी कार्रवाई के बाद मिठाई दुकानदारों में हड़कंप मच गया और कई दुकानों से तो दुकानदार ही फरार हो गए।
पहले फूड विभाग की टीम ने जलेसर में मिठाई की दुकान पर छापेमारी की, फिर शेरगंज स्थित मिठाई गोदाम से बूंदी के लड्डू और मावा के साथ साथ घी तेल के भी सैंपल इकट्ठा किए। इस दौरान मुख्य खाद्य अधिकारी के त्रिपाठी और सहायक खाद्य अधिकारी श्वेता सैनी भी मौके पर खुद मौजूद रहीं। यहाँ पर मॉर्निंग में एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि इनके यहाँ से बूंदी का लड्डू एक आदमी लेके गया था, उसमें उन्होंने फंगस होने की बात कही थी। तो उसी शिकायत के क्रम में यहाँ पर खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग की पूरी टीम द्वारा हमने छापेमार कार्रवाई करी, इनका प्रतिष्ठान भी चेक किया है और ये जो गोदाम है परिसर जहाँ पर ये बना रहे हैं उसकी भी चेकिंग करी। और चेकिंग के दौरान हमने यहाँ 2 नमूने एकत्रित किए हैं, एक खोए का नमूना है और एक बूंदी के लड्डू का, जिन्हें हम प्रयोगशाला जांच के लिए भेज रहे हैं और जो आगे की कार्रवाई है वो जांच रिपोर्ट आने के बाद सुनिश्चित करेंगे। उत्तर प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश में भी दीपावली के अवसर पर जहर बनाने का कारोबार फल फूल रहा है। ऐसे में राजधानी भोपाल में भी पुलिस की टीम ने कार्रवाई की और मावा के साथ साथ पनीर की खेप भी पकड़ी। यहाँ राजगढ़ से भोपाल आ रहे 2 क्विंटल मावा और 3 क्विंटल पनीर पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ा। परवलिया सड़क थाना की पुलिस ने चेकिंग के दौरान ये कार्रवाई की है। एसआई हेमंत सिंह ने गाड़ी चेक की तो उसमें भारी मात्रा में मावा और पनीर था, जिसका कोई पक्का बिल भी ड्राइवर के पास नहीं था। इंस्पेक्टर ने तुरंत इसकी जानकारी फूड विभाग को दी और फूड विभाग के बीट अधिकारी डीके दुबे मौके पर पहुंचे। फिर मावा और पनीर के सैंपल लिए गए। खबर के मुताबिक राजगढ़ के दांगी डेयरी से ये मावा और पनीर भोपाल लाया जा रहा था। गुलाबी नगरी जयपुर तक ऐसे गिरोह के पांव फैल चुके हैं जो नकली मावा बेचकर भी असली सामान बेचने का दावा करते हैं। ऐसे ही कारोबारी के व्यापार को लेकर भारत 24 की टीम ने पड़ताल की। जिसमें कई चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। जयपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर चितलवाड़ी के मावा व्यापारी जो बाजार से काफी कम कीमत पर मावा बेचते हैं। हालांकि खाद्य विभाग और पुलिस की टीम भी यहां छापेमारी कर चुकी है, लेकिन असली नकली के भेद को नहीं पकड़ पाई। ₹300 की लागत के मावे की ₹250 में धड़ल्ले से बिक्री होती है। करीब 4 से 4.5 किलो दूध से तैयार होता है 1 किलो मावा। सरस के गोल्ड दूध से बनता है मावा। 1 किलो दूध की कीमत ₹60 होती है। इसमें ईंधन, लेबर, ट्रांसपोर्टेशन जोड़ा जाए तो खर्चा करीब ₹300 आता है। फिर भी यहाँ 250 से ₹260 किलो मावा आसानी से उपलब्ध है। भारत 24 की टीम ने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने दिन से लेकर रात तक पड़ताल की, जिसमें पता चला कि ये सच है। चीतलवाड़ी या अन्य जगहों पर मावा बनाने का काम रात में होता है। रात 12 या 1 बजे काम शुरू होता है और सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक सारा माल बनकर तैयार हो जाता है। फिर ये मावा जयपुर के बाजारों में बेचा जाता है। दूध को गर्म करते समय SMP यानी स्कीम्ड मिल्क पाउडर मिलाया जाता है। साथ ही उसका फैट हटाकर खाद्य तेल डाला जाता है। इस प्रोसेस से मावा चमकीला बनता है, जो दिखने में आम मावे जैसा होता है, लेकिन सेहत के लिए नुकसानदेह है। मिठाइयां तो लोग त्योहारों पर या लेन देन के लिए खरीदते हैं, लेकिन हर किसी की रसोई में इस्तेमाल होने वाला जीरा भी नकली हो सकता है। यह आपने कभी नहीं सोचा होगा, देश की राजधानी दिल्ली में ऐसे ही करोड़ों रुपए के नकली जीरे का भंडाफोड़ हुआ है। यहाँ के कंझावला में नकली जीरा बनाने वाली फैक्ट्री में 4 टन से ज्यादा नकली जीरा बरामद किया गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ जंगली घास, शीरा और पत्थर पाउडर से नकली जीरा बनाया जा रहा था।
यहाँ मिलावटखोरी नहीं बल्कि पूरा जीरा ही नकली बनाया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने फैक्ट्री के मालिक सुरेश गुप्ता को गिरफ्तार किया और उसकी फैक्ट्री से भारी मात्रा में नकली जीरा बरामद किया गया। 9 किलो से ज्यादा नकली जीरा जब्त किया गया है। तो भारत 24 की भी आपसे यही अपील है कि सतर्क होकर और पूरी तरह जांच के बाद ही दिवाली के त्योहारों पर कोई भी सामान खरीदें, ताकि नकली सामान आपके घर ना आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो नकली मिठाइयां तो दूर, रोज के खाने में इस्तेमाल होने वाला जीरा भी नकली हो सकता है। ये वाकई हैरान करने वाली बात है, लेकिन सच है। दिल्ली के कंझावला से कितनी मात्रा में ये नकली जीरा बरामद किया गया और कैसे बनता था नकली जीरा, ये भी आपको जानकारी देते हैं। और सवाल तो ये है कि कहीं आप भी तो नकली जीरा तो नहीं खा रहे। 28 टन से अधिक नकली जीरा बरामद। नकली जीरा बनाने वाला ये सामान जब्त किया गया। फैक्ट्री से नकली जीरे के 400 बोरे बरामद किए गए। एक बोरे का वजन करीब 70 किलोग्राम। करीब 1 करोड़ रुपए आंकी गई है नकली जीरे की कीमत। फैक्ट्री मालिक गिरफ्तार कर लिया गया। धंधे में शामिल अन्य लोगों की अभी तलाश जारी है। अब कैसे बनाया जाता था यह नकली जीरा? सूखी जंगली घास, गुड़ का सिरका इसमें डलता है, पत्थर का चूरा इसमें शामिल होता है। असली जीरे की तरह इसको बिल्कुल आकार दिया जाता था, ताकि आप पता ही ना कर पाएं कि असली है कि ये नकली है। तो असली नकली जीरे में पहचान बहुत ही मुश्किल हो रही थी। इसकी वजह से बाजार में बेचते वक्त असली जीरा साथ मिलाया जाता था और उसकी वजह से आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या खा रहे हैं, क्या आप खरीद रहे हैं। और क्या क्या सामान जब्त किया गया, तो सुनिए। 35 बैग सूखी जंगली घास वहां से बरामद की गई। 10 डब्बे गुड़ का सिरका वहां से बरामद किया गया। 25 बैग पत्थर का चूरा इसमें शामिल था। एक छलनी मिली, वजन करने वाला इलेक्ट्रॉनिक कांटा मिला, 2 तिरपाल मिले और एक ट्रक जब्त किया गया। अब सवाल यह भी है कि मालिक बचता कैसे रहा, कैसे ये गोरख धंधा हो रहा था, कैसे ये मिलावटखोरी हो रही थी। तो आपको जानकारी दे दें, बचने के लिए लगातार फैक्ट्री बदली जाती थी। अलग अलग जगहों पर बनता था ये नकली जीरा। पुलिस को भनक ना लगे, ये नजर रखी जाती थी। नकली जीरा बेचने से पहले ही ये मालिक पकड़ा गया। तो हमारी ये कोशिश थी आपको ये सचेत करने की, आप सावधान रहिए, कहीं आप भी तो ऐसा नकली जीरा, नकली मावा, नकली पनीर, नकली दूध तो कहीं नहीं खरीद रहे हैं। तो हिंदुस्तान में मिलावटखोरी मुनाफे का बहुत बड़ा जरिया है, लिहाजा दुकानदार भी कई बार ज्यादा मुनाफे के लालच में लोगों की जान से खेलने में जरा भी नहीं हिचकते। NABL की 2020 की रिपोर्ट बताती है कि मिलावट का स्तर पिछले 7 सालों में 2 गुना हो गया है और इसमें यूपी और झारखंड जैसे राज्य सबसे आगे हैं। लेकिन ये याद रखना होगा कि मिलावटी खाद्य पदार्थों से अंगों पर बहुत बुरा असर पड़ता है और इंसान का जीवन भी कम होता जाता है। रिपोर्ट देखिए। त्योहार कोई भी हो, लेकिन दुकानदार ज्यादा कमाई के चक्कर में मिलावटखोरी जरूर करते हैं, जिसमें से कई दुकानदार पकड़े भी जाते हैं, जिनके ऊपर कार्रवाई होती है। लेकिन ज्यादातर दुकानदार ऐसे हैं जो या तो अधिकारियों से साठगांठ कर बच जाते हैं और कालाबाजारी जारी रखते हैं, या फिर वो जगह बदल बदल कर अपने उद्योगों को बढ़ाते हैं और मिलावटखोरी से मुनाफा कमाते हैं। दीपावली के त्योहार से पहले भी ऐसी ही कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। फिरोजाबाद में खाद्य विभाग की टीम ने मिलावटी खोया की 1.5 कुंटल की खेप पकड़ी। बताया जा रहा है कि फिरोजाबाद मंडी से टुंडला क्षेत्र में खपाने के लिए ये खोया ले जाया जा रहा था, जिसमें दीपावली की मिठाइयां बननी थी। फिलहाल खाद्य विभाग की टीम ने खोया को जब्त कर उसके सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। ये 1.5 कुंटल मावा था, वो मंडी से बताया उन्होंने कि हम इसको टुंडला ले जा रहे हैं। किस व्यापारी का है और कहाँ ले जा रहे हैं उसकी कोई सूचना नहीं दे पाए। साथ ही साथ वो देखने में प्रथम दृष्टिया उसमें रिफाइन की गंध आ रही थी, इसलिए इसका नमूना लेकर और उसको जो है प्रयोगशाला भेजा।
ये दूसरी तस्वीर भी उत्तर प्रदेश से ही है। मुजफ्फरनगर के थाना चरथावल के गांव कुल्हेड़ी में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने गांव में छापेमारी की और नकली रसगुल्ला बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। यहाँ कई क्विंटल नकली रसगुल्ले बरामद किए गए, जिन्हें सैंपल के लिए भेजा गया है और बाद में सैकड़ों टन रसगुल्लों को नष्ट कर दिया गया। एसडीएम सदर के मुताबिक यहां नकली रसगुल्लों की खबर सोशल मीडिया पर भी चल रही थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई और आरोपी दुकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सैकड़ों टन रसगुल्ले नष्ट किए गए। ऐसी तस्वीरें त्योहारों पर आम हो गई हैं। NABL यानी नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज की 2020 की रिपोर्ट्स भी बताती हैं कि मिलावटखोरी पहले कम होती थी, लेकिन पिछले 7 सालों में मिलावट का स्तर 2 गुना हो गया है। देश में मिलावट का बाजार व्यापारियों के लिए मुनाफे का जरिया बन गया है। 2018-19 में लिए गए सैंपल में सबसे ज्यादा यूपी से मिलावट मिली थी। यूपी से मिलावटी खाद्य पदार्थ सैंपल की दर 52.3% थी। झारखंड में खाद्य पदार्थ में 45.39% मिलावट मिली थी। इसी तरह तमिलनाडु में 41.68% मिलावट पाई गई थी, जो साल 2012-13 में इसकी दर 15% के आसपास थी। मिलावटी खाद्य पदार्थों का इंसानी शरीर पर सबसे ज्यादा खतरनाक असर पड़ रहा है, जिससे लोगों की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और उनकी उम्र भी कम होती जा रही है। डॉक्टरों के मुताबिक इसका सबसे पहला असर पाचन क्रिया पर पड़ता है। लोगों के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाती हैं मिलावटी की चीजें। लोगों को चक्कर आने लगते हैं। रक्त के जरिए दूषित तत्व हृदय तक पहुंचता है। हृदय के काम करने की क्षमता भी धीमी पड़ जाती है। किडनी का भीतरी हिस्सा कमजोर होता है। पेट और आंतों को नुकसान पहुंचाता है। आंतों की बाहरी और भीतरी दीवारों को मिलावट से नुकसान होता है। तो ये दिवाली आप भी खुशियों वाली मनाइए, लेकिन मिलावटखोरों से सतर्क और सावधान रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।